नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक और श्लोक पर गहराई से बात करेंगे। अध्याय 1 श्लोक 17। जी। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इसी एक श्लोक का काफी विस्तार से विश्लेषण करती है। हाँ। पिछले श्लोकों में हमने सुना कि कैसे मुख्य पांडवों और श्री कृष्ण ने अपने शंख बजाए। अब हम देख रहे हैं कि पांडव सेना में और कौन से बड़े योद्धा थे जो सामने आए। बिल्कुल। श्लोक 1:17 में कुछ और महत्वपूर्ण नाम आते हैं। हाँ, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। स्रोत के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि इन दूसरे योद्धाओं के शंखनाद का क्या मतलब था। क्या यह सिर्फ एक औपचारिकता थी या इसका कुछ गहरा असर था? हाँ, ये जानना दिलचस्प है। श्लोक है, काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजिताः। जी। इसका अर्थ हुआ, और महान धनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी, दृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजय सात्विकी, इन सब ने भी अपने अपने शंख बजाए। बिल्कुल। और स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है। हर नाम, हर विशेषण का यहाँ एक मतलब है। अच्छा। जैसे काशीराज के लिए कहा परमेश्वासः, यानी महान धनुष वाले। ये दिखाता है कि वो कोई साधारण राजा नहीं, बल्कि युद्ध कला में, खासकर धनुर्विद्या में माहिर थे, एक शक्तिशाली सहयोगी। और शिखंडी, उन्हें महारथी कहा गया है। हाँ, शिखंडी का होना तो अपने आप में एक पूरी रणनीति थी। स्रोत बताते हैं कि भीष्म के खिलाफ पांडवों की योजना में उनकी भूमिका तय थी, तो उनका शंखनाद सिर्फ उनकी उपस्थिति नहीं, बल्कि एक तरह से कह सकते हैं एक स्ट्रेटेजिक मूव का ऐलान था। सही कहा। यह सिर्फ गिनती नहीं बढ़ाई जा रही थी, हर कोई अपनी खासियत के साथ था। अच्छा, धृष्टद्युम्न तो सेनापति थे ही पांडव सेना के, उनका शंखनाद तो स्वाभाविक है। जी बिल्कुल, वो तो कमांडर इन चीफ थे, उनकी गर्जना तो अपेक्षित थी। लेकिन विराट और सात्विकी, इनका क्या खास महत्व बताया गया है स्रोत में? देखिए, विराट वो राजा थे जिन्होंने पांडवों को उनके सबसे मुश्किल समय में, मतलब अज्ञातवास के दौरान, पनाह दी थी। तो उनका शंखनाद सिर्फ सैन्य मदद नहीं, बल्कि एक तरह से वफादारी और नैतिक समर्थन का भी प्रतीक है। हाँ, ये बात तो है। निष्ठा का प्रतीक। और सात्विकी? उन्हें तो अपराजिता कहा गया, जिसे जीता न जा सके। वो कृष्ण के प्रिय शिष्य थे, यादवों के प्रमुख योद्धा। तो उनकी मौजूदगी पांडव के पक्ष में कृष्ण के, आप कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष लेकिन बहुत मजबूत समर्थन को और वजन देती है। अच्छा, तो ये सारे नाम मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। विश्लेषण यही कहता है कि ये सिर्फ अलग अलग योद्धाओं का जमावड़ा नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीतिक साझेदारी का प्रदर्शन था। तो फिर इन सभी का एक साथ शंख बजाना, ये सिर्फ युद्ध की शुरुआत का ऐलान नहीं था। स्रोत इसे कैसे समझाता है? क्या ये बस शक्ति दिखाना था? शक्ति प्रदर्शन तो था ही, जाहिर है, लेकिन स्रोत के अनुसार ये उससे कहीं ज्यादा था। ये पांडव पक्ष के संगठित संकल्प को दिखाता था, उनकी एकता को। संगठित संकल्प। हाँ, ये दिखाता था कि ये लड़ाई सिर्फ 5 भाइयों की नहीं है, ये धर्म के लिए लड़ी जा रही लड़ाई है, जिसमें कई राज्यों के राजा, बड़े बड़े महारथी सब एक साथ खड़े हैं। ये एक तरह से एक एकीकृत नैतिक बल का प्रदर्शन था। नैतिक बल, यूनाइटेड मॉरल फोर्स। जी। इतने सारे प्रमुख योद्धा जब एक साथ युद्ध का नाद करते हैं, तो ये साफ संदेश जाता है कि पांडव पूरी तरह तैयार हैं। वो मानसिक रूप से भी दृढ़ हैं। उनके पास सिर्फ सैनिक नहीं, बल्कि प्रभावशाली नेताओं का भी समर्थन है। तो ये युद्ध की गंभीरता और शायद उसकी निश्चितता का भी संकेत था। बिल्कुल। ये दिखाता था कि अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है, युद्ध होकर रहेगा, और ये एक बड़े पैमाने का युद्ध होगा। वाकई, एक श्लोक और इतने सारे मतलब। तो स्रोत से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? क्या ये सिर्फ पुराने युद्धों की कहानी है या आज भी कुछ सीखने को है? नहीं, स्रोत इससे कुछ अहम बातें निकालता है जो आज भी प्रासंगिक है। पहली बात तो ये कि किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए, खासकर अगर वो न्यायपूर्ण हो, तो सिर्फ लीडरशिप काफी नहीं होती। आपको अलग अलग हुनर वाले, वफादार साथियों की एक मजबूत टीम, एक नेटवर्क चाहिए होता है। सही बात है, विविध प्रतिभाएं। जी। दूसरी बात, टीम के हर सदस्य का योगदान मायने रखता है, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा लगे। जैसे यहाँ हर योद्धा का शंखनाद महत्वपूर्ण था, ये उनकी प्रतिबद्धता दिखाता है। और तीसरी बात, ये सामूहिक आवाज जो है, ये उस कार्य की गंभीरता और उसके नैतिक आधार को मजबूत करती है।
और वो आधुनिक उदाहरण जो आपने बताया था वो क्या था? हाँ, विश्लेषण में एक अच्छी तुलना की गई है। जैसे मान लीजिए आज कोई बड़ा वैश्विक सम्मेलन हो रहा है ठीक है। और अलग-अलग देशों के बड़े नेता या बड़ी कंपनियों के सीईओ एक साथ मंच पर आकर किसी बड़ी पहल या प्रोजेक्ट की घोषणा करते हैं। हाँ, होता है ऐसा। तो वो सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं होती, वो उनकी एकजुटता, उनका साझा संकल्प दिखाता है। ये दिखाता है कि वो सब मिलकर इस काम के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनकी इस सामूहिक इच्छा शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल सही तुलना है। तो गीता का ये श्लोक एक तरह से उसी तरह के सामूहिक संकल्प का एक प्राचीन रूप दिखाता है। तो ये विश्लेषण हमें यही सिखाता है कि किसी भी बड़े काम में हर साथी की ताकत और उसकी अहमियत को पहचानना और सम्मान देना कितना जरूरी है। ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, बल्कि गुणवत्ता और निष्ठा का मेल है जो असल में ताकत देता है। निश्चित रूप से श्रोत का विश्लेषण यही साफ करता है कि ये श्लोक 1.17 पांडवों की सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं दिखाता, बल्कि उनकी जो संगठनात्मक क्षमता थी, उनका नैतिक बल था और उनको जो व्यापक समर्थन हासिल था, उसको उजागर करता है। एक मजबूत और विविध गठबंधन कितना जरूरी होता है, ये बात सामने आती है। तो कुल मिलाकर ये श्लोक हमें पांडवों के सपोर्ट नेटवर्क और उनकी एकजुट तैयारी की एक अहम झलक देता है। जी, और यहाँ श्रोत से ही प्रेरित एक सवाल मन में आता है जो हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि युद्ध का पहला तीर तो अभी चला नहीं था, उससे पहले ही इतने सारे शक्तिशाली शंखों की ये जो मिलीजुली आवाज थी, शक्ति का ये जो एकीकृत प्रदर्शन था, इसका विरोधी पक्ष पर यानी कौरवों के मन पर क्या मनोवैज्ञानिक असर